हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम सभी टीचर्स को 3 मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराए गए हैं। पहला है आधारशिला, नंबर 2 पर आता है ध्यानाकर्षण और नंबर 3 पर शिक्षण संग्रह। तो इन्हीं तीनों मॉड्यूल को लेकर हमारा विभाग जानना चाहता है कि हम टीचर्स ने इन मॉड्यूल्स को कितना पढ़ा है और इनसे हमने क्या सीखा है। तो इसी को लेकर अनेक जनपदों में मिशन प्रेरणा का ऑनलाइन एग्ज़ाम आयोजित कराया जा रहा है। अनेक जनपदों में हो चुका है और जहाँ पर नहीं हुआ है वहाँ पर कराया जा रहा है। साथियों, 13 फरवरी जनपद संभल में रजापुरा ब्लॉक में आधारशिला और मिशन प्रेरणा से संबंधित प्रश्नों की एक ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर कुल 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो जो शिक्षकों से संबंधित होती हैं इनको अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं जनपद संभल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ई पाठशाला फेज 2 कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन 1 20 अक्टूबर 2020, ऑप्शन 2 21 अक्टूबर 2020, ऑप्शन नंबर 3 20 सितंबर 2020 और ऑप्शन 4 21 सितंबर 2020। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4 21 सितंबर 2020। अगला प्रश्न, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारिणी में कुल कितने वादन हैं? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 3rd, ऑप्शन 3rd है 2 और ऑप्शन नंबर 4 है 1। तो इसका सही जवाब है जो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत फाउंडेशन लर्निंग शिविर है जिसका वर्णन ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिया गया है। इसमें हमें 3 वादन है, कुल मिलाकर 2 वादन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में प्रत्येक वादन कितने समय का है? 45 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट, 90 मिनट। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4 90 मिनट। अगला प्रश्न, कक्षा 5 में गणित की प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं निर्धारित हैं? पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प 14, तीसरा विकल्प 16 और चौथा विकल्प है 18। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3 16। कक्षा 5 में जो गणित की प्रेरणा सूची है उसमें 16 दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। अगला प्रश्न, आधारशिला में लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? पहला विकल्प 5, दूसरा विकल्प 2, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 3। इसका सही जवाब है आधारशिला मॉड्यूल में लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर, सहज पुस्तक किस कक्षा के लिए बनाई गई है? कक्षा 1, कक्षा 1 और 2, कक्षा 1, 2 और 3, कक्षा 1 से 5 तक। इसका सही जवाब है कक्षा 1, 2 और 3 के लिए सहज पुस्तिका का निर्माण किया गया है। सहज पुस्तिका में बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं और कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय के शिक्षण के लिए कितने केंद्रीय लर्निंग आउटकम निर्धारित हैं? 4, 5, 6, 7। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 5। गणित विषय के लिए
5 केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न, एक बच्चा बिना हासिल किए जोड़ कर लेता है, वह किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य पूरा कर रहा है? ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 1 में 1 दिया गया है, फिर 2, 3, 4। तो हमें बताना है कि ये किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है। अगर एक बच्चा बिना हासिल किए जोड़ के सवाल कर लेता है तो ये कक्षा 2 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला हस्तपुस्तिका का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? श्री इमरान खान, श्री विजय किरण आनंद, श्री रविकांत श्रीवास्तव, श्री नरेंद्र वर्मा। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, श्री रविकांत श्रीवास्तव। फाउंडेशन लर्निंग शिविर कितने सप्ताह में विभाजित है? 7 सप्ताह, 8 सप्ताह, 6 सप्ताह, 9 सप्ताह। सही जवाब विकल्प नंबर 1, 7 सप्ताह। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में 7 सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न, मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, हमारा प्रदेश प्रेरक प्रदेश, उत्तर प्रदेश शिक्षित प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ELPS में L का क्या अर्थ है? लिसनिंग, लैंग्वेज, लर्निंग, इनमें से कोई नहीं। साथियों, ELPS जो प्राइमरी कक्षा होती है हमारे यहाँ पर, उनमें गणित के शिक्षण के लिए एक थ्योरी बनाई गई है जिसका नाम है ELPS। यहाँ पर E का मतलब होता है एक्सपीरियंस और L का मतलब है लैंग्वेज, का मतलब पिक्चर और S फॉर सिंबल। तो यहाँ पर L का जो मीनिंग है वो है लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा लक्ष्य में गणित और भाषा के कुल कितने लक्ष्य निर्धारित हैं? तो साथियों, इसका जवाब तो आप सभी जानते होंगे। जो हमारे प्रेरणा लक्ष्य हैं वो कुल मिलाकर 10 हैं, 5 गणित के और 5 भाषा के। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न, शिक्षक की समस्याओं के निर्धारण के लिए विभागीय टोल फ्री नंबर क्या है? पहला विकल्प है 1841 90 102, 1841 90 103, 1841 90 104, 1841 90 105। तो ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नया लगा है। इसमें जो सही विकल्प है वो ये है कि 1800, 180 और 666। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये गलत हैं, इनमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो उसका सही जवाब है 1800, 180 और 666। अगला प्रश्न, सीखने की किसी गतिविधि के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? साथियों, जो सीखने की प्रक्रिया है वो हमारी ERAC है। उसका सही क्रम होता है ERAC, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो ERAC के चक्रीय प्रक्रम में चलती है। तो सही जवाब विकल्प नंबर 1, ERAC। यहाँ पर E का जो मीनिंग होता है, मतलब E का जो तात्पर्य है वो है एक्सपीरियंस से, यानी कि अनुभव, और R फॉर रिफ्लेक्शन, यानी कि चिंतन, A फॉर एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोग, और C फॉर कंसोलिडेशन, यानी कि निष्कर्ष। इसका मतलब है कि पहले बच्चा जब सीखने की बात आती है सबसे पहले बच्चा अनुभव करता है, उसके बाद R फॉर रिफ्लेक्शन, यानी कि वो चिंतन करता है, सोचता है, A फॉर एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोग, फिर वो जो देखता है, वो जो एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, चिंतन करता है, उसके साथ वो अपना उसको अनुप्रयोग करता है, तो सबसे बाद में वो निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो सही क्रम होता है ERAC। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन लर्निंग शिविर कितने दिन का होगा? पहला विकल्प 20, दूसरा विकल्प 30, तीसरा विकल्प 40 और विकल्प नंबर 4 है 50। इसका सही जवाब विकल्प नंबर 4, 50। फाउंडेशन लर्निंग शिविर 50 दिन का
होगा। लेकिन अब तो ये पूरे सत्र चलना है, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा जो 2020-21 सत्र है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है, उसमें कुछ भी काम नहीं हो पाया है। तो अब तो ये जो हमारा फाउंडेशन लर्निंग शिविर है ये पूरे सत्र चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षकों की स्वयं मार्गदर्शिका है? शिक्षण संग्रह, शिक्षक डायरी, अध्यापक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, शिक्षक डायरी। अगला प्रश्न, प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करता है? पहला विकल्प संबंधित विषय का अध्यापक, नेक्स्ट विकल्प है प्रधानाध्यापक, नेक्स्ट विकल्प अकादमिक रिसोर्स पर्सन और नंबर 4 पर है खंड शिक्षा अधिकारी। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, प्रधानाध्यापक। अगला सवाल, प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करने की नई तिथि क्या है? 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2023, 31 जुलाई 2023, 31 मार्च 2023। सही जवाब विकल्प नंबर 4, 31 मार्च 2023। अगला प्रश्न, आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? पहला विकल्प भाषा, गणित, परिवेशीय अध्ययन और संस्कृत। नंबर 2 पर है भाषा और विकल्प नंबर 3 भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन, विकल्प नंबर 4 भाषा और गणित। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3 भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन को आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाएं, निम्न दक्षता का लर्निंग आउटकम कोड क्या है? पहला विकल्प है M309, नेक्स्ट है M410, विकल्प नंबर 3 M109 और विकल्प नंबर 4 है M209। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3 M109। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 की प्रेरणा सूची में गणित विषय की 5वीं दक्षता का कोड क्या होगा? पहला विकल्प M401, M504, M501, M405। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है M405। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण हेतु कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 1, भाषा शिक्षण हेतु 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 2019, 14 अगस्त 2019, 5 सितंबर 2019, 4 सितंबर 2019। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4 सितंबर 2019 को मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दिए गए 2 चित्रों में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं, यह उदाहरण है केंद्रित लर्निंग आउटकम का, नेस्टेड लर्निंग आउटकम, उप आउटकम, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। अगला प्रश्न, मिशन प्रेरणा लोगों में कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल, पीला और हरा, हरा, नीला और लाल, लाल, पीला और नीला, नीला, पीला और हरा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, नीला, पीला और हरा। अगला प्रश्न, रजपुरा ब्लॉक का रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड क्या है? तो साथियों ये क्वेश्चन तो जो रजपुरा ब्लॉक है उनके लिए बिल्कुल सूट करता है, लेकिन हम सभी को अपने अपने ब्लॉक का जो रीड अलोंग हमारा ऐप होता है उसका पार्टनर कोड पता होना चाहिए। तो रजपुरा का जो पार्टनर कोड है वो है 40110922। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में 29 छात्र पंजीकृत हैं, विषय अध्यापक को कितनी प्रेरणा तालिका प्रयोग करनी होगी? साथियों एक प्रेरणा तालिका में
30 छात्र या छात्राओं के नाम आते हैं और यहाँ 29 बताए गए हैं, तो हमें यहाँ पर एक प्रेरणा तालिका को प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर 30 से ज़्यादा हो जाते हैं, यदि 31, 32 हो जाते हैं, तो फिर हमें 2 को यूज़ करनी पड़ती, क्योंकि एक में 30 छात्रों के नाम आते हैं। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, 1। अगला प्रश्न, शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? लर्निंग आउटकम, विशिष्ट उद्देश्य, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गृह कार्य। इस प्रश्न का सही जवाब है विशिष्ट उद्देश्य। अगला प्रश्न, BALA क्या है? यानी कि बाला, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, बाउंड्री एज ए लर्निंग एड, बेस असेसमेंट थ्रू लर्निंग एड, कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर 1, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। यानी कि जो हमारे विद्यालय का भवन होता है, विद्यालय की जो बिल्डिंग होती है, वह भी बच्चे के लिए एक प्रेरक का काम करती है। अगर हमारे विद्यालय की बिल्डिंग बढ़िया है, आकर्षक है, हमारे विद्यालय में कक्षा कक्ष प्रिंट रिच वातावरण से लैस हैं, तो वहाँ पर बच्चे का आने का मन करेगा, उसे स्कूल आकर्षक लगेगा और वो वहाँ पर आने का कोई बहाना नहीं ढूंढेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि मैं विद्यालय में ना जाऊँ। अगर विद्यालय का वातावरण सुंदर है, कक्षा कक्ष अच्छे हैं और विद्यालय भवन की जो बिल्डिंग है वो बहुत सुंदर आकर्षक है, तो बच्चे भी विद्यालय में आने को तत्पर होंगे और उनका मन वहाँ पर आने को करेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। तो साथियों, ये थे कुछ क्वेश्चन जो जनपद संभल में पूछे गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो की मदद से आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में मदद मिलेगी और आपके लिए वीडियो उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।